करवा चौथ का व्रत हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए रखती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मुझे ये व्रत रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इससे मेरी प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा या मेरे होने वाले शिशु पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ डाउट्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान में करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों को किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है इन देयर प्रेगनेंसी, जैसे कि अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है वो कम रहते हैं, आपको वीकनेस फील होती है बहुत ज़्यादा आपकी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, नोजिया वगैरह का, उल्टी, अपच, एसिडिटी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपकी, या और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, अगर है तो आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। इन सारी ही कंडीशन में डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी में होता है, पानी की कमी होती है या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। बट जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए बिना पानी पिए या बिना कुछ खाए पिए रहें। तो बेहतर है कि आप अपने व्रत में थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी अगर नहीं पीना चाहते तो कोकोनट वाटर पी करके इस व्रत को रख सकते हैं, या सिर्फ फल फ्रूट और कोकोनट वाटर, पानी, दूध वगैरह पी करके आप रह सकते हैं, अनाज वगैरह ना खाएं। तो इस तरीके से अपने मॉडिफिकेशन के साथ में, श्रद्धा के साथ इस व्रत को अगर करेंगे तो आपका करवा चौथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका बेबी भी अच्छे से रहेगा और अगले साल से आप आसानी से इस व्रत को हमेशा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक करवा चौथ इन प्रेगनेंसी रिलेटेड सीरीज़ चल रही है जिसमें 3-4 वीडियोस में शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत प्रेगनेंसी में करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में जब आप व्रत करते हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और जब आप व्रत खोलते हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप व्रत बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपकी बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में शेयर करूंगी, इसलिए पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज एपिसोड 1 में शेयर कर रही हूँ और बाकी के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ है या लास्ट 2 मंथ है, तो आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 2 महीना होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है। तो किसी भी तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो एक डर बना रहता है। और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं, मतलब 8वां या 9वां महीना अगर आपका चल रहा है तो उस टाइम पर भी आप किसी भी तरीके का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर भी जो डिलीवरी नज़दीक होती है, बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स या उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो हो रहा होता है। तो इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी की भी रिस्क रहती है। तो एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से अलाउ करते हैं तो आप रह सकते हैं, या फिर अगेन जैसा मैंने बताया कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में आप इस व्रत को रख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स जो है वो कम मेंटेन हो रहे हैं, आपको पानी की कमी है, बच्चे को पानी की कमी हो रही है, तो बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिए। बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते, वरना फ्लूइड्स का लेवल और कम हो जाएगा और बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होगी और आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड आपके रिपोर्ट्स में कम मेंटेन हो रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये व्रत बिना पानी पिए ना रखें, खाना पीना खा के या पानी वगैरह पी करके ही इस व्रत को रखें।
तो अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आप व्रत करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका व्रत भी अच्छे से हो जाता है और प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी, इसलिए वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग प्रेग्नेंट है और व्रत रखने के लिए उनके मन में डाउट्स है। और भी ऐसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप देखना चाहते हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करना ना भूलें। मैं बोलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ।